गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास में पार्ट 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है, चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग का या धर्म का क्यों न हो। इसका एक अनुपम उदाहरण है भीमराव अंबेडकर। तो आइए पढ़ते हैं भीमराव अंबेडकर की जीवन यात्रा का संक्षिप्त विवरण। एक समय भारत में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का विष यानी जहर बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, परंतु प्रतिभा ना तो किसी जाति को जानती है और ना धर्म को। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली बालक का जन्म एक अछूत मानी जाने वाली महार जाति में हुआ था। नाम था भीमराव। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था बेटा, एक महार जाति के घर में हुआ था, जिनका नाम क्या था? भीमराव। भीमराव का जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी था और माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। रामजी सेना में सूबेदार अध्यापक थे। भीमराव 6 वर्ष के ही थे तभी उनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया था। रामजी कबीरपंथी थे, यानी कबीर के विचारों को मानने वाले थे। वे अपने बच्चों को भी भजन और दोहों का अभ्यास कराते थे। कौन से किनके बचन और दोहों का? कबीरपंथी के बचन और दोहों का। बालक भीमराव के मन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा था। कबीर के दोहों और बचनों का बालक भीमराव के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। भीमराव की जो प्रारंभिक शिक्षा है दापोली और सतारा में हुई। भीमराव अछूत मानी जाने वाली जाति में जन्मे थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें अनेक कष्ट भोगने पड़े। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था। दूसरे बालक उन्हें छूने से बचते थे, यानी दूसरे बालक उन्हें छूते नहीं थे क्योंकि उन्हें अछूत माना जाता था। तब बालक भीमराव के मन पर सदा एक ही प्रश्न उठता था कि मुझ में ऐसा क्या दोष है जो सब मुझसे दूर रहते हैं। बालक भीमराव पढ़ने में कुशल थे, अच्छे थे, तीव्र बुद्धि के थे, इसलिए अध्यापक उन्हें बड़ा स्नेह करते थे। स्नेह यानी प्रेम करते थे। एक ब्राह्मण शिक्षक थे भागवत अंबेडकर। वे भीमराव को ना केवल पढ़ाते थे बल्कि प्रेम पूर्वक खाना भी खिला दिया करते थे। उनकी प्रेरणा से ही भीमराव ने अपने नाम के आगे अंबेडकर शब्द जोड़ दिया। किनकी प्रेरणा से? भागवत अंबेडकर, जो कि अंबेडकर जी के क्या थे? शिक्षक थे। भीमराव को अपने जीवन में बार बार अपमान का घूंट पीना पड़ा। नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया। एक बार गाड़ीवान ने उन्हें अपनी गाड़ी पर बैठाने से इनकार कर दिया। उन्हें बड़ी जाति वालों के कुओं पर से पानी पीने पर रोक लगा दी गई, पर भीमराव मन मत सोचकर पढ़ने लिखने में ही लगे रहे। सन 1904 में रामजी अपने परिवार को मुंबई ले गए। यहाँ भीमराव को एल्फिस्टन हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में भर्ती कराया गया। पढ़ते समय ही 17 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह रमाबाई के साथ कर दिया गया। किसके साथ? रमाबाई के, क्योंकि उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। भीमराव ने 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी 10वीं क्लास की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन दिनों एक अछूत छात्र का हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। एक अछूत जाति का बालक अगर हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेता था तो इसे बहुत बड़ी बात मानते थे। अतः सबने उनकी खूब प्रशंसा की। बड़ौदा नरेश ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें 20 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति दी, यानी 20 रुपये मासिक देते थे। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भीमराव महाराजा बड़ौदा की सेना में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हो गए, पर तभी पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। दुखी भीमराव को बड़ौदा जाकर नौकरी करना पसंद नहीं आया। बच्चों, इससे आगे की कहानी को हम कल पढ़ेंगे बेटा। धन्यवाद।